ज़ेप और सीएनबीसी आवाज प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आइए इस एपिसोड में क्रिप्टो से जुड़ी कुछ अहम खबरें आपको बताते हैं। ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी चेनालिसिस ने कहा कि ये साल पूर्वी एशियाई राज्यों में साइबर अपराधियों के लिए बेहतरीन रहा। ये साइबर अटैक इन्वेस्टमेंट फर्म और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर टारगेटेड था। नॉर्थ कोरिया को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार नॉर्थ कोरिया से जुड़े हैकर्स ने क्रिप्टो में $400 मिलियन की चोरी की। कंपनी का कहना है कि इन हैकर्स ने ऑर्गेनाइजेशंस के हॉट वॉलेट से पैसा निकालने के लिए फिशिंग लियोज, कोड एक्सप्लॉइट्स और मैलवेयर जैसे तकनीकों का इस्तेमाल किया है और फिर उन्हें नॉर्थ कोरिया कंट्रोल्ड एड्रेसेस पर भेज दिया। कई विशेषज्ञ बड़ी संख्या में उन क्रिप्टो करेंसी को कोल्ड वॉलेट में ले जाने की सलाह दे रहे हैं जिनकी रोज जरूरत नहीं होती और जो वाइडर इंटरनेट से डिस्कनेक्ट रहते हैं। मीम बेस्ड क्रिप्टो करेंसी डॉजकॉइन में बढ़ोतरी का दौर जारी है। ये बढ़त तब से देखी जा रही है जब से एलन मस्क ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि अब इसका इस्तेमाल टेस्ला मर्चेंडाइज जैसे गीगा टैक्सेस, बेल्ट बकल और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के मिनी मॉडल को खरीदने के लिए किया जा सकता है। मस्क के इस बयान के बाद कि टेस्ला इस डिजिटल कॉइन का इस्तेमाल पेमेंट ऑप्शन के रूप में करेगा, एक महीने के अंदर डॉज कॉइन की कीमतें 20% तक बढ़ गई। जो डॉज कॉइन एक समय सोशल मीडिया जोक था, वो अब स्पेकुलेटर्स ड्रीम बन गया है। बैकस्टॉप सॉल्यूशंस ग्रुप के एक डिवीजन बार्कले हेज की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी फंड ने पिछले साल काफी मुनाफा कमाया। रिपोर्ट की माने तो इसकी वजह रेगुलेटर्स की एक्सेप्टेंस और मजबूत इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट के बीच बिटकॉइन और ईथर के नेतृत्व में क्रिप्टो की कीमतों में बढ़ोतरी है। कंपनी ने जो डेटा पोस्ट किए हैं उससे पता चलता है कि बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो एसेट्स पर केंद्रित फंड्स पर 2021 में 138.1% रिटर्न्स मिले हैं। ये 2020 से लगभग 173% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी थी, जिसकी वजह थी उस साल कोविड-19 की वजह से पूरे फाइनेंशियल मार्केट का वॉलेटाइल होना। बार्कले हेज की रिपोर्ट से पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसी फंड्स विदेशी मुद्रा फंड को पीछे छोड़ता हुआ रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। क्रिप्टो करेंसी फंड की लोकप्रियता ने इन्वेस्टमेंट एसेट मैनेजमेंट फर्मों का रुझान भी इस ओर बढ़ाया है। और वीजा ने पिछले हफ्ते डिजिटल भुगतान पर एक स्टडी जारी की। यह स्टडी दिसंबर 2021 में वेकफिल रिसर्च ने कंडक्ट की थी और इसमें ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, हांगकांग, आयरलैंड, रूस, सिंगापुर, यूएई और यूएस के 2500 छोटे बिजनेस शामिल थे जिनमें 100 या उससे कम एम्प्लॉय काम करते थे। स्टडी में बताया गया है कि 2022 में स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस यानी एसएमबीएस के लिए आगे की रणनीति तय करने में क्रिप्टो या दूसरे डिजिटल पेमेंट भी शामिल होंगे। कंपनी ने बताया कि सर्वे में 82% एसएमबीज ने कहा है कि वे 2022 में किसी तरह के डिजिटल विकल्प को स्वीकार करने की योजना बना रहे हैं। वहीं 73% पेमेंट के न्यू फॉर्म्स को अपने बिजनेसेस के विकास के लिए जरूरी मानते हैं। गौरतलब है कि दिसंबर 2021 में वीजा ने क्रिप्टो एडवाइजरी सर्विसेज शुरू की थी। इसके अलावा वीजा के क्रिप्टो प्रमुख ने हाल ही में खुलासा किया है कि कंपनी ने 60 क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है ताकि दुनिया भर में कंज्यूमर्स 80 मिलियन मर्चेंट्स पर डिजिटल करेंसी खर्च कर सके। और इस पर और जानकारी के लिए बात करते हैं डीसीबी बैंक के प्रसन्ना लोहर से। प्रसन्ना जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास शो में। सबसे पहले तो इनफैक्ट यही जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो फाइनेंशियल कम्युनिटी है उसमें डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो को लेकर कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है? दुनिया भर के 60 प्लस बैंक के जो कंट्रीज है और उनके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो क्रिप्टो ब्लॉकचेन का एक यूज केस है उसका प्रयोग कर रहे हैं। चाइना में युआन है, यूएस में यूएस डॉलर करके है। वैसे देखा जाएगा तो कनाडा और सिंगापुर के बीच में होलसेल डिजिटल करेंसी का प्रयोग हुआ है। कंबोडिया, माल्टा, बहामास, ये छोटे-छोटे कंट्रीज भी डिजिटल करेंसी का प्रयोग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसका कैसे फायदा उठाया जाए। बैंकों का नाम ले तो जैसे कि सिटी बैंक है, बीएनपी पारिवास है, ऐसे बड़े-बड़े बैंकों ने भी क्रिप्टो जैसे छोटी-छोटी कंपनियों में निवेश और इन्वेस्टमेंट किया है। सब इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि क्रिप्टो एक नया वर्ल्ड लेके आने वाला है, जैसे कि इंटरनेट आया था 1995 में, वैसे क्रिप्टो एक ब्लॉकचेन के थ्रू काफी कुछ अलग तरीके से नया वर्ल्ड लेके आएगा। तो रेस में रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका फायदा उठाया जाए, प्रयोग किया जाए, रिसर्च किया जाए। शुक्रिया आपका, आप इस शो में आए और आपने ये सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी। थैंक यू वेरी मच।
और इसी के साथ ही क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर।